Welcome to Cafarati Studio, the sandwich episode. We have sandwiched a poem between two stories this time. Enjoy. सबकी एक पहली कहानी होती है। मेरी भी है, लेकिन पूरी नहीं, अधूरी है। कक्षा 8वीं के एक फटे पन्ने के दो टुकड़ों में, आधी इधर और आधी उधर। हो सकता है कि सफाई वाली दीदी जी ने उसे उड़ा दिया हो अब तक झाड़ू के साथ, या ये भी हो सकता है कि अब भी वो अलकनंदा नदी के उस छोर पे बैठी धूप सेक रही हो जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। तो हुआ ये कि मैं रोज सर्दियों की सुबह स्कूल जाते समय अलकनंदा नदी के ऊपर बने पुल को पार करती थी। सीढ़ियों से उतर के मकड़ी बाजार की सड़क, मकड़ी बाजार से मंगलू सब्जी वाला और उसके पास से पुल वाली सड़क तक उतरने में मैं बड़ी तेजी दिखाती। उसके बाद मैं रुक जाती पुल के आते ही, क्योंकि सर्दियों में छाया वाले रास्ते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पुल वाली सड़क पे पहुंचते ही मेरी गति धीमी हो जाती थी, क्योंकि वहां से धूप वाला रास्ता शुरू हो जाता और ये धूप पूरे रास्ते भर बनी रहती स्कूल तक। स्कूल में बहुत सारे आम, बरगद और नीम के पेड़ थे, तो वहां फिर छाया हो जाती। खैर, पुल पर एक माल्टे वाले बौड़ा जी बैठते थे। उनके पास दो कट्टे थे। एक में ये बड़े बड़े माल्टे भरे होते और दूसरे कट्टे में बिछा के कुछ सजा के रखे होते। मैं लगभग हर दूसरे दिन पुल के किनारे खड़े होके अलकनंदा नदी को देखने की एक्टिंग करती और एक मेरी तिरछी नजर हमेशा माल्टे वाले बौड़ा जी पे होती। वो बीड़ी सुलगाते और मुझे लगता कि काफी दुखी है। उनके चेहरे पे एक सुकून भरी निराशा फैली रहती। एक बार मैंने उनसे पूछा, बौड़ा जी आप कहाँ रहते हो? माई की मंडी। बौड़ा जी ने हंसते हुए कहा और उनके पीले भूरे दांत दिखाई देने लगे। बौड़े ने कहा, माल्टा चाहिए? मैंने नाम में सिर हिला दिया। बौड़ा को समझ आ गया कि मेरे पास पैसा लगता तो कुछ है नहीं, इसलिए वो वापस बीड़ी के साथ दुखी होकर सुलगने लगा। मुझे बड़ी आत्मग्लानि हुई, जो कि गरम गरम मेरे गालों में महसूस होने लगी, धूप से भी ज्यादा गर्म। मैंने खामखा बौड़ा जी को माल्टा खरीदने का मुगालता दे दिया। उसके बाद बौड़ा मुझे बोला, पता है बाजार में 1 रुपए का माल्टा मिलता है, लेकिन इतना बड़ा थोड़े मिलता है। मैं मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वहां से भाग गई। आखिर स्कूल के लिए देर भी तो हो रही थी। हाँफते हाँफते स्कूल पहुंची तो देखा कि बच्चे प्रार्थना के लिए खड़े हो गए और मैं चुपचाप आंखें बंद कर लाइन में पीछे लग गई। फिर पहली और दूसरी बेला यथावत चली। तीसरी बेला के अध्यापक आए नहीं थे, तो बच्चे कुछ ना कुछ खुरापात करने में व्यस्त होने वाले थे। तभी गणित के अध्यापक अंदर आए, जो अभी पढ़ा के बाहर गए थे। वो दहाड़ के बोले, समय का सदुपयोग करना नहीं आता। मैंने सोचा, क्या यार, अभी तो गणित पढ़ा के गए। उन दिनों मेरा और गणित का 36 का आंकड़ा था। तो उन्होंने फिर कहा कि चैप्टर से 3 सवाल निकालो और हल हल करो और कोई मुंह नहीं खुलेगा। मैंने कहा ठीक है, और गणित की किताब निकाल के अंकों की जो खाली जगह होती है वहां पे स्याही भरने लगी। तभी एक चटक महक से जैसे सू करके मेरी नाक खड़ी हो गई। ऐसा लगा कि मानो महक मुझे चिढ़ा रही हो। ये थी माल्टे की महक। छिलके का एक टुकड़ा फटते ही सैकड़ों स्वाद कणिकाएं जैसे पूरी कक्षा में फैल गई। माल्टे का स्वाद मुंह से ज्यादा नाक को आता है। मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे एक लड़की बैठी थी। वो बस्ते के अंदर हाथ डाल के माल्टा छील रही थी। मुझे पीछा मुड़े देखकर उसने रिश्वत के तौर पे माल्टे का छिलका पकड़ाया और सर हिलाकर माल्टा देने का भी संकेत कर दिया। सच कहूं तो माल्टे का छिलका भी उतना ही स्वादिष्ट होता है जितना कि उसकी फांके, बस बीज कड़वे होते हैं। छिलका खाते ही मुझे बौड़ा की याद हुआ। मैंने तुरंत अपनी रफ कॉपी का पेज फाड़ा, उसे दोहरा किया और एक 4 पेज की छोटी सी पुस्तिका बना ली और उसमें बौड़ा जी की कहानी लिखने लगी। मेरी पहली कहानी, जो कुछ इस तरह जा रही थी। बौड़ा की कमर इतने सारे माल्टे उठा के मुड़ गई। 100-150 माल्टों को 2.5 किलोमीटर माई की मंडी से पुल तक लाद कर लाना, वो भी रोज। शायद इनका लड़का बहुत निकम्मा होगा, जो रोज बूढ़े बाप को इतना चल के आना पड़ता है। मेरी कहानी में अभी अभी विलेन की एंट्री हो ही रही थी कि हमारी कक्षा का विलेन, यानी कि गणित के मास्टर जी आ गए। उन्होंने खींच के मेरी रफ कॉपी का पेज निकाला और चिल्लाने लगे, ये क्या टाइम पास हो रहा है खाली पीरियड में? ये कहानी लिखने से कोई पास नहीं होता। मेरी आंखें डबडबा गई, गला सूख गया और एक बार फिर मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
वो भी दूसरी बार। पहली बार तो माल्टे वाले को मुगालता दिया और दूसरी बार टीचर को बेवकूफ बनाया कि मैं काम कर रही हूँ। मुझे कक्षा के ठंडे कमरों में भी वही गर्मी महसूस होने लगी अपने गालों पे। मास्टर जी ने तुरंत उस कहानी वाले पेज को मेरे हाथ से छीना और टुकड़े टुकड़े कर जमीन पे पटक दिया। मैं अपनी जगह बैठ गई और किताब खोलकर उन टुकड़ों को देखने लगी। लगता था कि माल्टे के कड़वे सफेद बीज फर्श पर बिखर गए हैं। और इस तरह मेरी पहली कहानी कक्षा 8 में छूट गई। माल्टे की महक लेकिन अब भी मेरे नाक में घुसी हुई है और मेरी कहानी को ताजा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। धन्यवाद। तो ये थी मेरी पहली कहानी। तुम जानकर अनजा बनोगी तो कैसे हो पाएगा। अपनी नादानी पे हंसकर ये वक्त यूं ही निकल जाएगा। ढल ही जाएगी ये शाम भी, क्या रुकी है वो कभी। ठंड फिजा में कोहरे को लेकर चांद निकल आएगा। रात फिर हंसी होकर जब संभल सी जाएगी, उम्मीद का दामन थामे हम फिर से ये दोहराए क्या। तुम जानकर अनजा बनोगी तो कैसे हो पाएगा। हर पहेली देख कर ही सुलझा लेती थी तुम कभी। हर पहेली देख कर ही सुलझा लेती थी तुम कभी। आज खुद पहेली हो गई, ये कौन मान पाएगा। कह न पाओगी अगर तो नज़ारों से दिल बहल जाएगा। कह ना पाओगी अगर तो नज़ारों से दिल बहल जाएगा। पर फिक्र नज़ारों को है कि पल के झपकने को वजह बताया जाएगा। ये जानकर तुम अनजा बनोगी तो कैसे हो पाएगा। अंधेरी तन्हा रात को भी होती है सुबह की उम्मीद। अंधेरी तन्हा रात को भी होती है सुबह की उम्मीद। क्या ऐसा सवेरा कभी मुझे गले लगाएगा। पर तुम जानकर अनजा बनोगी तो कैसे हो पाएगा। Grannies smell of death, babies of talc and mint. Mum smells of garam masala, Dad of starch and newsprint. There's no time to write poetry. My life smells of prose and garbage I need to put out into the landing. Thank goodness for Meera. She breezes in smelling of Dubai dirhams and pump leather. We drink chamomile tea and gently bite into biscottis and discuss how wonderful Shah Rukh Khan smells. She just met him, you see. Sasuma disapproves of her. She makes it a point to remind me in front of her, huh? Wash those cups yourself. She hates lipstick marks on the good cups. What kind of Muslim name is Meera? She asked my friend. Meera doesn't say anything. She's smart. She says, a bye and leaves. And I go to the kitchen and hear Sasuma scream. That's why I've started taking shelter in gin. It's in the kitchen, one place Sasuma never enters. Hidden inside the Kellogg's bran flakes ka dabba. I don't drink it all the time, only when things become difficult for me to handle. You know, salty anger seems to pour out of my skin these days. Sasuma always smells of excessive TV. When she becomes too much for me to handle, I just Spotify. Mata ne bulaya hai. No, 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 not for me. For my husband and my Sasuma. That song seems to have a magical effect on the two of them. The duo just takes off to faraway places like Haridwar and Vaishno Devi. Then I get respite for 5 days at least. I take my vanilla coffee and step into the balcony. I also inhale the smell of freshly pounded turmeric coming from somewhere in the neighborhood and wait for my lover to show up. He comes on a motorbike.
a fat boy. No, he's lean and mean. And he smells of California oranges and fresh rain. My neighbors know about it, but nobody says anything to Sasuma because they've all been touched by Sasuma's viciousness of rotten grapes. Rotten grapes? Yeah. We drink Chardonnay. And he makes pasta. हाँ बताया तो था. The pasta flavored with tomato sauce and basil. And then my razai smells of sex.